जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चैप्टर 2 करा दिया है, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिए हम, ठीक। अगर आप लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक। और ये आपका क्लास 3 यानी कि आपका ये चैप्टर 3 का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले, जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 70 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है, ठीक ना। जितना निकल रहा है पूरा हम निचोड़ के ले आ रहे हैं बुक से की बुक से ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटे ना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो धातुओं के परमाणु वो आसानी से क्या बना सकते हैं, तो धनाविष्ट आयन बना सकते हैं, ठीक ना। धनाविष्ट आयन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन करे कि कैल्शियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो, जब कैल्शियम धातु को अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ तो वह निम्नलिखित में कौन सा कथन बने, तो वो आपका बनता है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो धातु की सतह से चिपक जाते हैं, ठीक ना। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो धातु की सतह से जो है चिपक जाते हैं, ठीक। नहीं देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन, गलनिक पृथक्करण, निक्षालन, निस्तापन। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फेन उत्प्लवन से, फेन प्लवन, ठीक। नहीं देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय होते हैं, भास्मिक होते हैं, उदासीन होते हैं या उभयधर्मी होते हैं। इसका भास्मिक होता है, धातुओं के ऑक्साइड जो है आपका सामान्यतः भास्मिक होता है, ठीक। नहीं देते 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन सा धातु है, ठीक। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 285 जो है आपका, ये आपका है धातु है, ठीक ना। 285 जो है आपका ये आपका धातु है, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित अयस्कों में जो है वह कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइड जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर से क्वेश्चन को समझो। देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के क्या में अनुपस्थिति में अयस्कों को द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 7 का राइट आंसर होगा निस्तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन, ठीक। नहीं देते 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में किस विधि द्वारा संदर्भित किया जाता है। किस विधि द्वारा संदर्भित किया जाता है, तो इसको गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा संदर्भित करते हैं हम लोग, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। देखो फिर से समझो कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा, यानी कि निम्नलिखित में बताने की कौन सा ऐसा विधि है जो अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक ना। तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैद्युत अपघटन है। क्या है, वैद्युत अपघटन, ठीक। नहीं देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण तांबे की प्लेट को वायु में समय तक खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। CuSO4 यानी क, ख, ग या घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस 2, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। शुष्क क नंबर दे, शुष्क ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आकर लोहा में जंग लग जाता है, ये आपका गलती है, ठीक ना। दूसरी का करें कि वायु रहित जल में लोहे में जंग
पकड़ लेता है, वायु रहित जल में लोहे में जंग पकड़ लेता है, ये भी गलती है, ठीक है। 11 में ये भी नहीं होगा। अब कह रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प की एक साथ उपस्थित अयस्क है, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। ये आपका सही होगा, क्यों? क्योंकि देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन सही है, तो कह रहा है देखो लोहे में जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन और जल वाष्प की एक साथ उपस्थिति आवश्यक होना चाहिए, ठीक। और इनमें से लास्ट में कोई नहीं, तो अब का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ग इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक। ग इज राइट आंसर, ठीक। नहीं देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है। तत्वों के निम्नलिखित युग्म जो है उसमें कौन सा युग्म जो है जो पीतल में उपस्थित रहता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर कमा जिंक, ठीक ना, कॉपर कमा जिंक। नहीं देते 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जो है जल में विलय है, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो घुल जाता है आसानी से। कार्बन डाइसल्फेट ये भी नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, बेंजीन भी नहीं होगा, ठीक ना, ठीक। तो अब नेक्स्ट देते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन करके आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आयनिक यौगिक के संबंध में जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो सत्य है, तो 14 का राइट आंसर द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये आपका गलती है, ठीक ना, बाकी सब आपका सही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, ठीक ना, राइट आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन जो है वह सहसंयोजक यौगिक है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का CCl4, ठीक। नहीं देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, तो एल जो है आपका त्रिबंधक तत्व है, ठीक ना। नहीं देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलती है, तो 17 का राइट आंसर जो घ जो है आपका ये आपका गलती है और ये आपका राइट आंसर है, ठीक। ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा आता है, ये आपका गलती है, इसलिए इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा है कि इसमें से बताने गलत कौन है, ठीक। नहीं देते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में बाई मिस्टेक हो गया, ठीक ना, 18 नंबर छूट गया, 19 दिया गया, ठीक है, ठीक। तो 19 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, निम्नलिखित में कौन है जो धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। Fe है, Na है, Mn है, ए है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सोडियम, Na, ठीक। ये होता है फेरस, ये होता है आपका फेरस, Fe, ठीक। और ये है आपका सोडियम, और ये है आपका मैग्नीज, Mn, मैग्नीज, और ये है आपका औरम यानी चांदी, ठीक ना, चांदी, ए, ठीक। तो इसका 19 का राइट आंसर क्या बताए हम, 19 का राइट आंसर ख बताए सोडियम, ठीक ना। नहीं देते 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है, निम्नलिखित में कौन सा वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से धातु जो है मजबूत हो जाती है, ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मिश्र धातु में परिवर्तन, ठीक। नहीं देते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। करें निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक। निम्नलिखित में विद्युत का कौन सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अधिक विद्युत का चालक जो है वह कौन सा है, ठीक। देखो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर जिसको बोलते हैं चांदी, जिसको बोलते हैं चांदी, इसका लैटिन नाम है औरम, लैटिन नाम क्या है, औरम, ठीक। नहीं देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि निम्नलिखित में किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है, निम्नलिखित में बताने कि कौन है जो जिसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता, आर्गन में धातुई गुण नहीं पाया जाता है, ठीक। नहीं देते 23 नंबर कर रहे कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, इस आपको बताने कि जो 4 गो ऑप्शन थे इसमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक। जो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन नहीं होगा, सोडियम होगा। देखो यहाँ पे आंसर भी दिया है, ठीक ना, सोडियम हो जाएगा, ठीक। नहीं देते 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन करें हेमेटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है, तांबा का है, लोहा का है, जस्ता है, लेड का है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का लोहा का है, ठीक ना। हेमेटाइट जो है निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ठीक। 25 नंबर देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं गालक, घन, खनिज, गैंग, धातुमल। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा गैंग। गैंग कहलाता है। ठीक, अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन करें कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम है। यानी कि 90% जो है आपका कॉपर है और 10% जो है आपका टीन है। तो इस मिश्र धातु को यानी कि दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? पीतल, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्रोंज। ठीक, तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रोंज हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का एक तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, एक तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और उच्च द्रव्यमात्रा वाले यौगिक बनाता है। ठीक ना, तो करे यह यौगिक जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाती है। तत्व है कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है। नेक्स्ट देते 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? निम्नलिखित में कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? ठीक, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर होगा टाइटेनियम जो है, इसी को हम लोग मानते हैं क्या? तो धातु सामरिक महत्व देते हैं। ठीक है, नहीं देते 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर जो है आपका ये आपको नहीं करती है। ठीक है, नहीं देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? देखो ठीक से समझो, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? ठीक, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग। ठीक, Na इज ग्रेटर देन Me इज ग्रेटर देन Zn इज ग्रेटर देन Fe इज ग्रेटर देन Cu। तो इसका राइट आंसर तो ग हो जाएगा। ठीक ना, ग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, ये देते 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में ये आयन नहीं देते हैं। द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में ये आयन नहीं देते हैं। ठीक, नहीं देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक होता है? देखो, विद्युत का सबसे ज्यादा चालक चांदी। विद्युत का सबसे ज्यादा चालक क्या होता है? चांदी। और सबसे कम चालक विद्युत यानी कि धातु विद्युत का सबसे कम चालक क्या है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख, लेड। ठीक ना, सबसे कम लेड, सबसे कम यानी कि लेड जिसको बोलते हैं प्लम्बम यानी कि पीबी होता है इसका सीसा। ठीक ना, और सबसे ज्यादा चांदी में होता है। ठीक, नहीं देते 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जो द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है? कॉपर है, आयरन, एल्युमिनियम है, लेड है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट देते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती है? देखो कह रहे कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। ठीक ना, यह बात सही है, लेकिन कह रहे कि निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सुचालक होती है? सल्फर, हीरा, फास्फोरस, ग्रेफाइट। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक, नहीं देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ है? लोहा है, पत्थर है, हीरा, ग्रेफाइट है। तो आपका हीरा हो जाएगा। हीरा जो है आपका सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। ठीक ना, नहीं देते 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? ध्यान से समझिए, देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीज है, कैल्शियम है, Ca है और Fe है यानी कि फेरस। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा Fe, फेरस, लोहा। ठीक ना, लोहा हो जाएगा। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा गुण है जिसके धातु के तार बनाए जाते हैं? ठीक, आघातवर्धनीयता, उष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। ठीक, नहीं देते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है? अब बात ध्यान से सुनो, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का Fe3O4।
Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। नहीं देते 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपको बताने कि कौन ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा औरम, चांदी, ठीक। नहीं देते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु, फिर से समझिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करती है। FeCuCaZn। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का Ca कैल्शियम, कैल्शियम, Ca से कैल्शियम होता है, ठीक है। नहीं देते 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है, तो अधातु द्रव पूछा है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक। नहीं देते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड को वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। FeAlMgNa। 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, AI, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्यों होता है, ठीक। 42 का छोड़िए, एल्युमिनियम का कितना नंबर होता है जी, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम 13 नंबर होता है, ठीक है। 13 नंबर एल्युमिनियम जिसका संकेत Al होता है, ठीक है। दे देते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोक का इस्तेमाल किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि फेरस, ठीक। नहीं देते 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन का वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसके उपस्थित अपद्रव्यों के कारण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, किस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा निक्षालन विधि। नहीं देते 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। SO2 CO P2O5 है, ठीक ना। और ये है CO2, ठीक, CO2 P2O5। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, COC, और जितना बड़ा C है उतना बड़ा O भी दीजिए। तो इस प्रकार से देते हैं तो ये आपका गलती हो जाएगी, ये आपका सही, ठीक। नहीं देते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, ठीक से समझिए। करें निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का क इज राइट आंसर, ए गधा, ठीक, यानी ठीक, AG। नहीं देते हैं नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन भर्जन के संबंध में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका रोस्टिंग फॉर्म यानी कि संबंध में नहीं है, संबंध से में सही नहीं है, ठीक। सॉरी गलती हम पढ़े थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन भर्जन के संबंध में सही नहीं है, ठीक। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा घ, यह अयस्क को चूर्ण में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नहीं देते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलकर बनता है। जस्ता जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब घुल जाता है तो उसमें क्या बनता है, 48 का H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है, और क्या बनेगा जी। नहीं देते 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा चीज है जिसके लोहे में जंग लगता है, ठीक। सूक्ष्म ऑक्सीजन, आंध्र वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ जल। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र वायु। नहीं देते 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है, ठीक। ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कम अधिक बराबर इनमें कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अधिक, क्या होता है, अधिक होता है। लिख देते हैं
51 नंबर करें, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है और परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अपरिवर्तित रहती है, ठीक ना, अपरिवर्तित रहती है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 52 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो इसको ये याद रखिएगा आप लोगों का, सोडियम जो है, सोडियम को हम लोग किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 53 नंबर क्वेश्चन करें कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एल्युमिनियम। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा धातु है जिसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सोना। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। क्यों, क्योंकि वो जो ऐसा धातु है जो जिसमें वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जस के तस रहता है निम्नलिखित में। नेक्स्ट 55 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण जो है आपका समुद्री जल में पाया जाता है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का NaCl, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड जिसको बोलते हैं नमक। ठीक, NaCl। नेक्स्ट देते 56 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देते हैं 57 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। लिथियम, लेड, मरकरी यानी जिसको बोलते हैं पारा, सिल्वर। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग इज राइट आंसर, ग इज मरकरी यानी पारा। नेक्स्ट देते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपका विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन गैस की निचले वाली धातुएं। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, इनमें कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातुएं अम्लों से अधिक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है। नहीं, ये आपका गलती है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये भी गलती है। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करते, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घ इज राइट आंसर। ठीक, नहीं देते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल राज के अलावे किसी अन्य धातु में नहीं घुलती है। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का Fe, लोहा। ठीक है, नहीं देते 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसका 61 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जास्ता की परत चढ़ाकर। जास्ता की परत चढ़ा देंगे हम लोग तो आराम से बच सकता है। ठीक है, नहीं देते 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जास्ता का लेप नहीं। क्योंकि 62 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जास्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जास्ता जो है आपका टीन से अधिक क्रियाशील होती है, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन करे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनता है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉनों खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ये इसके बारे में हमको बताना है। ठीक ना, इसके बारे में हमको बताना। निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक ना, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का Ca। ठीक ना, नेक्स्ट देते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते कहलाता है। कह रहे कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट देते हैं
66 नंबर क्वेश्चन करे कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी के, ए हो गया, ये बी हो गया, और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी, यौगिक की परिवर्तित होगी, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा क, आयनिक, आयनिक हो जाएगा। ठीक है, नहीं देते 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन जो है आपका आयनिक यौगिक है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा KCl, KCl। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। ठीक है, हम मानते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, अब बताना है कि ऐसा क्यों होता है, कौन से यौगिक बनने के कारण जो है आपका होता है, तो 68 का राइट आंसर हो जाए Ag2S। ठीक, Ag2S, ग इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए धातु और बी अधातु हो, ए धातु और बी अधातु हो। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। ठीक ना, तो नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में क्या बोले कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, तो ये जो है किसका उदाहरण है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, मिश्र धातु का। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, इतना ही लगता है, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक ना, इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर 3 में, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, ये देखिए हम पहले ही बोले कि ये चैप्टर केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक ना, 1 और 2 चैप्टर हम करा चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के। ठीक, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक ना, तब तक के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।